कन्या राशिफल जून 2026 जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। शुक्र बुध की युति कर्क राशि में बनेगा, यानी कि लाभ स्थान पर। बृहस्पति ग्रह भी कन्या कर्क राशि में गोचर करेंगे 2 जून 2026 को। तो गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन के बड़े माइलस्टोन को प्राप्त करने में सहयोग करेगा। सूर्यदेव वृषभ और मिथुन राशि में, यानी कि भाग्य में और दसम भाव में जब सूर्य देव गोचर करते हैं तो इसे दिग्बली सूर्य माना जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पैतृक विरासत का ग्रोथ होता है और पिता तुल्य लोगों के साथ में एक मधुर व्यवहार स्थापित होता है। जून के महीने में 10 और 11 जून बेहद पवित्र दिन गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी का तिथि होगा। 21, 24 और 28 जून को आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण से, शुभ योग के कारणों से आप इन तारीखों में अपने जीवन के महत्वपूर्ण, एक पूरे महीने के महत्वपूर्ण कार्यों का कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कोई विवाह से संबंधित, घर के मांगलिक कार्यों से संबंधित, घर, भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित बड़े निर्णय इन तारीखों में करें। पूरी विस्तृत विश्लेषण को अंत तक आपको देखना होगा। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस पूरी मासिक राशिफल को समझने के लिए आपको इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखना। गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर इन ग्रहों के परिवर्तन से ही आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, यानी कि आप आगे बढ़ तो रहे हैं, किसी दिन ऐसा दिन आता है जिस दिन सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ सही होने लगता है। तो वो कौन कौन से दिन ऐसे होंगे? यानी कि 2 जून को बृहस्पति ग्रह का कर्क राशि में गोचर होगा। ये एक बहुत बड़ा तारीख है आपके लिए। 15 जून को सूर्य और बुध, ये दोनों ग्रह की राशि परिवर्तन होगा, यानी कि सूर्यदेव मिथुन राशि में और बुध ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। और 8 जून को शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। भाग्य का स्वामी जब लाभ में गोचर करता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय होता है। कन्या राशि के जातकों के लिए जून के महीने में सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो बुध ग्रह का गोचर दसम और एकादश भाव में होने के नाते स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। कई बार कोई ऐसा महीना होता है जो बीमारियों का बढ़ावा करता है और कोई ऐसा भी महीना आता है जहां बीमारियों से मुक्ति मिलती है, समाधान होता चला जाता है। तो ये समाधान वाला महीने के रूप में आप इसे देख सकते हैं। करियर या फिर शनिदेव का जो गोचर है वो केंद्र में होने के नाते सप्तम भाव में, यानी कि विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। संबंध रिश्तों को लेकर के लंबे समय से जो परेशानी में आप फंसे हुए थे, वो आपकी परेशानी 2 जून 2026 के बाद दूर हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सप्तमेश होने के नाते वो लाभस्थ गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव से रिलेटेड, यानी कि जो 7वां घर होता है, वहां से रिलेटेड आपको बड़े फायदे, मुनाफा आपको मिलते चले जाएंगे। जैसे कि व्यापारिक डेवलपमेंट होना, नए व्यापार का शुभारंभ हो जाना, अच्छे जीवन में पार्टनर मिलना, जीवन साथी का प्राप्ति हो जाना, यानी कि अविवाहित हैं तो विवाह जैसे मंगल शुभ कार्य इस माह में 100% आपके होंगे। विवाह कार्यों का मतलब होता है कि एक नए भाग्योदय की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। अब यदि आप विवाहित हैं, विवाह हो चुका है, तो आप समझिए कि आप अपने जीवन साथी के भाग्य का उदय का अनुभूति करेंगे। कई बार आप स्वयं कार्य करते हैं जिससे आपका जीवन साथी उसका लाभ लेता है, और कई बार जीवन साथी कुछ बड़ा पराक्रम करता है, मेहनत करता है और उसका लाभ आपको मिलता है। तो ये समय कुछ ऐसा है, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, यानी कि आप सामने वाले के भाग्य का लाभ प्राप्त करेंगे। और व्यापारिक बड़ी डेवलपमेंट के योग इस माह में बनेंगे। व्यापार में कुछ बड़ी डील आपको मिल सकती है, या फिर एक नए बड़े व्यापारिक प्रपोजल पर आप कार्य कर सकते हैं, और वो प्रपोजल आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको विशेष सहयोग कर सकता है। करियर, कार्य क्षेत्र में सूर्यदेव के गोचर होने से
बॉस के साथ आपके संबंध रिश्ते बेहतर होंगे। पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है। जब बॉस के साथ जब संबंध हमारे अच्छे होते हैं तो अचानक हमारे जीवन में अच्छी अप्रेजल, वेतन वृद्धि या प्रमोशन मिलना, बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी मिल जाना, ऐसे तमाम उपलब्धि इस माह में जुड़ेंगे। सूर्यदेव जब दसम भाव में गोचर करते हैं तो पैतृक विरासत की प्राप्ति होती है। पिता के द्वारा धन लाभ होना, पूर्वजों का, पितरों का, अब जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके आपको आशीर्वाद मिलता है। देश विदेश यात्रा के आपके जीवन में संयोग बनता है और सरकार के साथ आपके समन्वय निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। पैतृक विरासत की ग्रोथ के लिए आपके जो अप्रोच है उसमें एक सकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा की आपके जीवन में संचालन होती है। गुरु आपके उच्च स्तरीय भाव पर, उच्च राशि पर गोचर करेंगे। इससे आप देखेंगे कि आपके भूमि भवन का विस्तार होगा, ग्रोथ होगा। नए घर में गृह प्रवेश की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नई वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी इत्यादि आप खरीद सकते हैं, जिससे आपका जो चर लक्ष्मी है, यानी कि जो चलायमान लिक्विड कैश है आपका, वो स्थिर में कन्वर्ट होगा। यानी कि आप जेब में पैसे रखें उसे तो आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई जमीन खरीद ली तो जमीन तो आप ऐसे बेच नहीं सकते, जमीन आप ऐसे दुकान में जाके खर्च नहीं कर सकते। यानी कि आप चलायमान लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी में कन्वर्ट करने में आपको विशेष सफलता इस माह में मिलेगी। यह महीना आपके जीवन के एक तरह से बड़े संकट का समाधान करने के लिए सहयोग करेगा। पद प्रतिष्ठा का आपके विस्तार होगा। देश विदेश तक पहुंचने की आपको ताकत मिलेगी। यदि आप विदेश में रह रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी डेवलपमेंट वाला समय रहेगा। फाइनेंशियली आप ताकतवर होंगे, ऊर्जा आपकी निरंतर बढ़ती चली जाएगी। नए नए आपके कॉन्टैक्ट, नए नए ऑर्डर आपको मिलते चले जाएंगे और आप अपने जीवन में पैसों का सही तालमेल, मनी मैनेजमेंट को समझ पाएंगे। जीवन की एक ऐसी परिभाषा है जहां पर व्यक्ति अपने जीवन में यदि बड़े संतुलित तरीके से, स्थिर भाव से निर्णय करता है तो वो निर्णय उसके जीवन के अंदर एक बड़ी माइलस्टोन की तरह कार्य करता है। आप उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में देखेंगे जहां परेशानी होती है, जो व्यक्ति के अंदर कमी होती है, जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में वो निर्णय करता चला जाता है और गलतियों को सुधारने के लिए और गलती करता चला जाता है। एक झूठ को बोल करके और उस झूठ को सही करने के लिए 10 झूठ और वो बोलता चला जाता है। उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में असफलता, परेशानी, दिक्कत सदैव बनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिर स्वभाव का, स्थिरता पूर्वक सही सोच समझ करके निर्णय करने में और अपने नैतिक मूल्यों को वो सदैव निरंतर उनका अध्ययन करता है, उनको भली भांति समझता है और धैर्यता पूर्वक, यानी कि किसी सवाल को समझने के बाद अच्छे तरीके से उसके अंतिम निर्णय तक पहुंचता है, यानी कि स्थिरता। और जब स्थिरता पूर्वक जब व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेता है तो वही निर्णय उसके जीवन के अंदर एक बड़ी माइलस्टोन की तरह कार्य करता है, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा भूमिका को निभाने में वो सहयोग करता है और ऐसा व्यक्ति चिरकाल संरक्षित अपने जीवन में अचीवमेंट को अर्जित करता है। तो कुछ गोचर ग्रह स्थिति आपके जीवन में जून के महीने में इस तरह के बन रहे हैं जो आपके अंदर ठहराव, स्थिरता, धैर्यता और धैर्यता में किया गया कोई भी डिसीजन, निर्णय वो बेहद सकारात्मक होता है और जीवन के अंदर लाभदायक होता है, मालामाल करने वाला डिसीजन बन जाता है। तो ये महीना आपके लिए एक बड़े माइलस्टोन को सेट करने में, ये महीना आपके जीवन में बड़े सफलता के और आगे बढ़ने में, अग्रसर होने में आपको इन गोचर ग्रह स्थितियों के आधार पर आप देखेंगे तो आपको सहयोग करने वाला माह के रूप में आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को आप निर्धारित कर सकते हैं और अपने
स्थिरता ठहराव को यथावत बरकरार रख करके सोच समझ करके गंभीरता पूर्वक आपको निर्णय करने के लिए इस माह में भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको रोजाना 108 बार जप करनी चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य देव को जब पहली बार देखें तो हाथ जोड़ें, सूर्य देव को नमस्कार करें कि हे सूर्य देव, आप हमारे पूर्वज पितरों के ऊपर कृपा बनाएं, उनकी मुक्ति सदगति की कामना करें सूर्य देव से, और सूर्य देव को परम पिता परमात्मा जगत की आत्मा के रूप में सूर्य देव को प्रतिष्ठा दें अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में, और सूर्य देव को नमस्कार करें और सूर्य देव से आप अपने कल्याण और अपने सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। जब आप ऐसे सूर्य देव की स्तुति नमस्कार करते हैं, कई बार हमसे लोग कहते हैं कि जी हम कैसे करें, क्या विधि, क्या किस तरीका, तो कुछ तरीका नहीं है, बस आपको हाथ जोड़ करके सूर्य देव के सामने खड़े होकर किस तरह की कल्पना कर लेनी है, इससे आपके सभी प्रकार की मनोरथ पूरी होंगी। अपने बारे में और आपको विस्तृत विश्लेषण कुछ समझना है, जानना चाहते हैं जन्म कुंडली का, हमारे द्वारा आप अपने लाइफ में विश्लेषण जानना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।